जो पिछला हम लोग अभी ये कितनावा क्लास चल रहा है? नंबर ऑफ क्लास क्या है आज का? 5वां। हाँ 5वां है, चौथा है। पहला क्लास में पढ़ाए थे वर्क, ठीक है। दूसरा क्लास में क्या पढ़ाए थे? ये वर्क को ही कंटिन्यू किए थे, 3 क्लास वर्क लगवाए थे। और चौथा क्लास हम लोग पढ़ाए थे एनर्जी के बारे में। हाँ आज हम लोग का चलेगा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब आज 5वां क्लास है, लेक्चर 5th है आज, ठीक है। लेकिन इस चारों क्लास में हम लोग इसका ग्लिम्स दे दिए थे, टीजर मार दिए थे। टीजर मारे थे, याद है? हम बताए थे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जो किस पे डिपेंड नहीं करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे। सो वर्क डन बाय दी ग्रेविटी फोर्स। हम बताए थे कि सवाल भी करवाए थे कि इधर से ले जाओ या इधर से ले जाओ, दोनों के वर्क डन क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। हम बताए थे ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे? ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे। तो यही बात है, ठीक है। तो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये पॉइंट ए है और दिस इज अ पॉइंट बी, ठीक है। और हम एक पाथ हो गया दिस, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा, ये पाथ, एक पाथ हो गया दिस पाथ 1 और दूसरा पाथ हो गया ऐसा, ठीक है। ये पाथ 2, ठीक है। पाथ 1 और पाथ 2, ठीक है। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, हम लोग बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग द पाथ 1, अलोंग द पाथ 1, हाँ, वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग द पाथ 2, ये होगा ना। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ही होता है जिसका वर्क डन किस पे? पाथ पे डिपेंड ना करे। दैट मीन इधर से तुम जितना वर्क होगा, इधर से तुम जाओगे उतना ही वर्क होगा, ठीक है। ये तुम और तीसरा कोई पाथ अपना लेते तो उतना ही वर्क होता, ठीक है। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, देखो, यदि हम बस इसका डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यहां पे इसका डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि सपोज इधर जाने में हम लोग को जो काम हो लग रहा है, इधर से जाने में ए टू बी में, फ्रॉम ए टू बी जाने में हमको जो काम लग रहा है वो लग रहा है हमारा W1, ठीक है, प्लस पॉजिटिव W1, ठीक है। लेकिन B टू A आने में हमारा जो काम लग रहा है वो ठीक इसका उल्टा है। दैट मीन्स फ्रॉम B टू A में हमारा काम लग रहा है, B टू A में वो लग रहा है -W2, ठीक है, ठीक है। इधर से जब जा रहे हैं हम लोग तो मान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग काम कितना लग रहा है? +W1, और इधर से जब इधर आ रहे हैं तो हम लोग मान रहे हैं कि काम कितना लग रहा है हमारा? -W2, ठीक है। तो ये पूरा ये क्या है? एक क्लोज लूप है। ये क्या है? क्लोज लूप है ना। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन इन अ क्लोज लूप, वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप। तो ये क्या है भैया? ये है तुम्हारा W1 - W2 है, W1 - W2। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स W1 इज इक्वल टू W2। W1 किसके बराबर है? W2 के बराबर है। दैट मीन्स ये दोनों कट जाएगा, जब दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत? दैट मीन्स यहाँ वर्क डन कितना आ गया? 0 आ गया। दैट मीन्स हमको पता करना है कि किसी भी कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है या कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन इन ए क्लोज लूप, वर्क डन इन ए क्लोज लूप शुड बी 0। जिसका वर्क डन इन ए क्लोज लूप 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे वो फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन इन ए क्लोज लूप क्या हो जाएगा? वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। बात समझ में आया? हम क्या कहना चाह रहे हैं? बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? है? ठीक है।
तो ये डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख दो, डिफिनेशन तो लिख दो, छोटा डिफिनेशन लिख देते हैं, बार बार बता चुके हैं ये बात। इफ वर्क डन बाय दी, ऐसा लिखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा लिखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, वह फोर्स है, दोज फोर्सेस हुज वर्क डन, उसका वर्क डन क्या होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा किया गया काम जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तुम यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो, सर क्या मूर्ख बना रहे हैं आप, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है इसीलिए वर्क डन जीरो नहीं हुआ है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसीलिए वर्क डन जीरो हुआ है। कह सकते हो क्वेश्चन, तुम लोग कहे नहीं, पूछे नहीं हमसे, तो तुम लोग क्लास में हो नहीं, कहाँ हो रे, कहाँ है तुम, है तो कहा क्वेश्चन किया ये, इसका वर्क डन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो सर वर्क डन जीरो इसलिए हो रहा है सो डैट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क डन इसलिए जीरो हो रहा है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स का कोई लोड नहीं है। बोलेंगे तुम मूर्ख है, क्या बोलेंगे तुम मूर्ख है, ठीक है। तो इस बात को हम थोड़ा सा प्रूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक। यहाँ लो, छाप लो, ठीक। तो इस बात को हम लोग एक थोड़ा सा सवाल से इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्वेश्चन क्या पूछे, नहीं सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा है ना बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो जीरो आ रहा है, तुम ये बात बोल रहे हो हमको, ठीक है। बोलेंगे नहीं रुको, देख लो बाबू, थोड़ा देख लो, एग्जाम्पल 1 से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये देखो, ये एक बॉल है, समझो, मान लो इस बॉल को कहाँ ले गए, एच हाइट पे ले गए, कहाँ ले गए, एच हाइट पे, ठीक है, इधर ले गए एच हाइट, ठीक है। तो चलो तो वर्क डन निकालो, तो यहाँ पहले, और फिर वापस उसको यहाँ से उठाकर ऐसे गिरा दिए नीचे, कितना गिरा है नीचे, एच हाइट गिरा है, ठीक है। तो दो पाथ हो गया ना, ये हो गया पाथ 1 और ये हो गया पाथ 2, तो इससे वर्क डन W1, इससे वर्क डन W2, ठीक है। तो देखो तो बुआ, तो देखो तो यहां देखो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव, तो वर्क डन क्या था, वर्क डन बाय द ग्रेविटी माइनस mgh होगा, माइनस mgh। अब यहां देखो, जब बॉल नीचे आ रहा था, जब बॉल नीचे आ रहा था mg नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट किधर होता, नीचे हो रहा था, देखने से वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेम डायरेक्शन, तो W2 जो हो गया यहाँ पे, W1 दे देते हैं यहाँ पे, W2 क्या गया प्लस mgh, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क, तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन ए क्लोज पाथ, ये पूरा क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो गया। सॉरी, फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, फिर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इसीलिए ये चीज जीरो हो रहा है, फोर्स का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा तुम पूछ रहे, हम नहीं बोल रहे, तुम ऐसा पूछ रहा है, तुमने ठीक है, तुम बोला डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक। चलो कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, कुछ ले लो, कुछ इंक्लाइन प्लेन ले लो ऐसा, या इंक्लाइन नहीं लेना चाहते तो कोई ऐसा ले लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही ले लो, समझाना है ना बस, ये रहा, ठीक है। इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इधर अपोजिट लग रहा है फ्रिक्शन, इसमें तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट म्यू है। अब मान लेते हैं ये कितना डिस्टेंस चला, एस डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो अब देखो ये इधर से गया, फिर यहां जाकर के ये वापस इधर आ रहा है, हुआ क्या है, ऐसा गया, ऐसा गया और वापस ऐसा आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है, वर्क डन जीरो आना चाहिए था, आना चाहिए ना। चलो
चलो पहला पाथ करते हैं, ठीक है, पाथ 1 ऐसे इधर लग जा रहा है और फ्रिक्शन इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है s, ठीक है ना। चलो वर्क डन बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव लगेगा, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वापस आते समय का बात करते हैं, वापस आते समय का, जब वापस आ रहा था तो इधर स्पीड होगा इसका, दैट मीन फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दो नेगेटिव में जीरो हो सकता है कभी, तो वर्क डन यहां पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नॉट जीरो, समझा। यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इन ए क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्लोज लूप में वर्क डन कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो दो नेगेटिव जोड़ोगे तो कोई पॉजिटिव आएगा, नहीं ना आएगा। लेकिन यहां पे तुम देख पा रहे हो कि यहां पे क्या हो रहा है कि वर्क डन इन ए क्लोज लूप जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे mg जो है, यहाँ पे ये क्या है, mg हमारा जो वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, बात समझ में आया। तो ये डिस्प्लेसमेंट भैया नहीं है, ये फोर्स का ही क्वालिटी है, फोर्स का ही क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं आ रहा है इन क्लोज पाथ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, जीरो है, चलो इसमें भी मान रहे हैं जीरो है, लेकिन वर्क डन बाय द क्लोज पाथ भी जीरो आ रहा है, मतलब दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन इसमें नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है वर्क डन, इसमें इक्वल टू वर्क डन जीरो आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया भैया, दैट मीन्स ये हो गया भैया, क्या हो गया भैया, कि ये कुछ फोर्स का है, कुछ खास क्वालिटी है, फोर्स का कुछ खास गुण है, तो जो खास प्रकार का फोर्स है उसको खास प्रकार का नाम दीजिए, जो अदर जो खास प्रकार का नाम नहीं है उसको खास प्रकार का नाम नहीं दिए। बात समझ में आया, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है बताओ, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों भैया, क्योंकि इसका वर्क डन इन क्लोज पाथ जीरो है, नहीं है, और इन क्लोज पाथ जीरो नहीं है, मतलब इसका वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बिकॉज वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, work done by the work done by the friction force is depend on path followed। यहाँ कोई दिक्कत को समस्या, कोई दिक्कत को समस्या, बताओ भाई साहब, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है भैया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन ये लिखना चाहो तो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसका मतलब यदि ए पॉइंट है और दिस इज बी पॉइंट, और यहाँ से एक से गया पाथ 1 से और ये इधर गया पाथ 2 से, तो वर्क डन पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2, ये होगा तुम्हारा, ठीक है। दैट मीन्स वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है।
यदि देखना चाहो तो एक और एग्जांपल से तुम देख सकते हो। से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये कुछ टेबल है और इसका लंबाई a दिया मान लेते हैं और इसका लंबाई मान लेते हैं b दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ब्लॉक रख देते हैं और इस सब में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो एक बार ब्लॉक को क्या किया भैया, एक बार ब्लॉक को ऐसे गए लेकर के फिर ऐसे लेके गए यहाँ पे, मतलब a से b ही ले जा रहे हैं, a से b ले जा रहे हैं। एक बार ऐसे ले गए और दूसरा बार कैसे ले जा रहे हैं हम भैया, तो ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं। दोनों केस में a से b जा रहे हैं, लेकिन दोनों केस में पाथ क्या है, अलग अलग है। तो वर्क डन फाइंड करते हैं दोनों केस का। ठीक है, तो a बोलते इसको, b बोलते इसको, c बोलते। ठीक, चलो फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो वर्क डन मान लेते हैं दिस इज अ पार्ट 1 और दिस इज अ पार्ट 2। ठीक है, तो हमको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा निकालते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स along path 1। ठीक है, पाथ along 1 दैट मीन्स क्या होगा, पहले a से c जाएगा, उसके बाद कहां से, c से b जाएगा। दो पाथ है, a से c का वर्क डन निकाल लेते हैं पहले, वर्क डन a से c का। तो ये बताओ कितना होगा, तो ये होगा, बताओ फोर्स देखो इधर है तुम्हारा, क्या करेंगे, इधर लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a होगा। तो वर्क डन बाय a पाथ में कितना भैया, तो होगा तुम्हारा माइनस f इंटू a। ठीक है, और जब हम f भी लिखना चाहे तो लिख दो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया हमारा, mg हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू n होता है, म्यू mg हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से क्या होगा भैया, यहाँ से हो गया तुम्हारा माइनस म्यू mg a हो गया। ठीक है, अब वर्क डन बाय सी से बी की ओर, सी से बी की ओर, सी से बी की ओर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब पार्टिकल होगा हमारा, ये ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन तो अभी भी इधर नहीं लगेगा, इस सरफेस का अपोजिट। ठीक है, और कितना लगेगा बताओ, ये लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन कितना, तो वही म्यू इंटू एन और यहाँ का म्यू एम जी। सॉरी कैसे निकाल रहे हैं, ये जो तुम टेबल है ना, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है ऐसे, और ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे एम जी लग रहा है, बात समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, वर्टिकल नहीं है। तुम बोला नीचे तो एम जी लगाना चाहिए, नीचे एम जी मत लगा देना, एम जी इसके नीचे जाएगा अंदर, समझा समझा, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे टेबल है। ठीक है, ठीक, ये जो फोर्स है ना, ये टेबल ऐसे है, तो नीचे एम जी लग रहा है ऐसे, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, चलो तो फ्रिक्शन क्या हो गया तुम्हारा भाई, माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखो तो बी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बी, और फ्रिक्शन क्या हो गया तुम्हारा म्यू एम जी इंटू बी। तो यहाँ टोटल निकालेंगे वर्क डन, तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस म्यू एम जी ए प्लस माइनस म्यू एम जी बी, तो यहाँ कॉमन निकालेंगे माइनस म्यू एम जी ए प्लस बी आया। तो ये पाथ वर्क डन अलोंग द पाथ 1 है, वर्क डन अलोंग द पाथ 1 आया। ठीक है, वर्क डन अलोंग द पाथ 2 देखो, तो अलोंग पाथ 2, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अलोंग पाथ 2 के अलोंग देखो, तो ऐसे जा रहा है पाथ 2 के अलोंग। ठीक है, तो वर्क डन अलोंग पाथ 2
माइनस फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट बताओ? तो माइनस फ्रिक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है बता दो? तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, ये यही तो डिस्प्लेसमेंट है। और ये निकले कैसे? पाइथागोरस से। तो ये कितना होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस म्यू एम जी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2। तो तुम देखो ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, दोनों सेम है क्या? W1 W2 सेम है बताओ कि नहीं सेम है? W1 W2 अलग अलग है। W1 जो है तुम्हारा नहीं डिपेंड करा किस पे? W2 पे। दैट मीन्स फ्रिक्शन जो है तुम्हारा इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आया? ठीक है, तो कुछ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में देख लो, कुछ नाम लिख लो। तो कुछ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या नाम लिखे? देखो, एक तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी देख लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12 में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फिर तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, तुम्हारा क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स। दोनों स्प्रिंग फोर्स कैसे होगा? देखो, यहाँ पे तुम्हारा स्प्रिंग है, ठीक है, जब तुम इसको डिस्प्लेस किए यहाँ पे ले आए तो उस समय स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? एफ एक्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो यहाँ से आएगा स्प्रिंग फोर्स, कब आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब जब तुम इसको इधर ले जाना, जब ये हमारा सिस्टम इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अभी भी इधर ही लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो इधर से बोटन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, सॉरी, ये क्या आएगा? नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में है ना, या नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझा? हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स इज एग्जाम्पल हो गया। ठीक, फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जितना भी डेसिपेटिव फोर्स है, ठीक है, जितना भी क्या हो, जो एनर्जी खींचे सिस्टम से, हाँ, जो एनर्जी सिस्टम चूस ले, सारा फोर्स क्या होगा? डिसिपेटिव फोर्स उसको बोलते हैं। वो सारा फोर्स क्या नॉन कंजर्वेटिव होगा। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस वही होगा एयर, ठीक है, या कोई ड्रैग फोर्स, कोई ड्रैग लग रहा है, ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स लिखा था तो लिख दो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ देखो दिक्कत में छापो तुम लोग, तो छापो। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, जो कल लास्ट क्लास में पढ़ाए थे वही पढ़ा देते हैं। ठीक, क्या है कि हमको पता करना है ना, कोई भी फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, या नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे? यदि कोई फोर्स दिया, मानो ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव पता करना है। या कोई फोर्स ऐसा दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसा फोर्स दिया है, तो ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, कैसे पता करेंगे? देख करके। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। ठीक,
तो देखते हैं पहला फॉर्मेट वन, ठीक है। यदि एफ जो तुम्हारा फोर्स यदि कांस्टेंट फोर्स हो, हाँ यदि तुम्हारा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट फोर्स हो, तो हमारा जो फोर्स होगा ये क्या होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। जैसे कोई फोर्स ले लेते हैं कि मान लो सपोज डैट एफ को ले लिया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये ले लिए। तो ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। देखो हर जगह क्या है, कांस्टेंट नंबर है एक। तो ये कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तुम देख सकते हो, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम इसमें करके देखते हैं। तुम देखो, तो मानो कि फोर्स दिया है तुम्हारा 3i प्लस 4j, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मानो 0 से, कहाँ से, 0 से 2 4 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑरिजिन से इस कोऑर्डिनेट तक क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब तुम इसका वर्क निकालोगे तो वर्क तुम्हारा क्या आ रहा है, fx dx प्लस fy dy, और यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो 2, ये 3 है, सॉरी 3 dx, और यहाँ कितना है y 4 dy, ठीक है ना। fy कितना है 4 है, fx कितना है 3 है, और इसका वेरिएशन x का वेरिएशन कहाँ से है, 0 से 2, तो ये 0 से 2। y का वेरिएशन बताओ कहाँ से है, 0 से 4, तो 0 से 4। तो इसको सॉल्व कर लोगे तुम, क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा इधर, 0 से 2 प्लस यहाँ पे 4 हो गया, और जो dy क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 0 से 4। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ चचो के 16, कितना हो गया, 22 जूल हो गया। तो देखा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं भी हम लोग कहीं पाथ के बारे में डिस्कस नहीं किए कि ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे। जैसे मान लो कि ये पाथ, ये जैसे हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 0 0 से 2 4 है। तो हम अभी कहीं बात नहीं की कि हम ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे 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 जा रहे हैं, हम इस पे बात ही नहीं किए। पूरे सवाल को सॉल्व करते समय हम कहीं डिस्कस किए कि हम पैराबोलिक जा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं कि जिगजैग मोशन में जा रहे हैं, बात किए नहीं किए। तो बिना बात किए भी हम सॉल्व कर रहे हैं, डैट मीन्स ये क्लियर हो रहा है बात कि भैया क्या है कि जो ये कांस्टेंट फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि कांस्टेंट फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, ठीक है। ये बात हम कल समझाए थे। अब दूसरा फॉर्मेट तुम्हारा क्या हम बताए थे कि दूसरा फॉर्मेट हमारा क्या हो, वेरिएबल फोर्स का फॉर्मेट होगा। तो वेरिएबल फोर्स में 2 प्रकार का फोर्स हो सकता है। तो पहले तो कांस्टेंट फोर्स बता दिए, दूसरा कैसा फोर्स होता है हमारा, वेरिएबल फोर्स होता है। तो वेरिएबल फोर्स में 2 प्रकार का फॉर्मेट तुम्हारा दिख सकता है। एक फॉर्मेट उसको 2 नंबर बोल देते हैं, ऑलरेडी 1 नंबर बता चुके हैं, और दूसरा यहाँ बताते हैं, इधर बता देंगे तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये कैसा फॉर्मेट है, ये तो सिंपल ऐसा फोर्स है, F इक्वल्स टू दिया हुआ है fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। यदि i की जगह पे x है, j की जगह पे k है, और k की जगह पे z है, ऐसा फॉर्मेट दिया हो तो भी हमारा क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल फोर्स तो है ही, ऑब्वियसली वेरिएबल फोर्स है ही, लेकिन इसको ये कैसा फोर्स होगा, ये हमारा ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मतलब वेरिएबल फोर्स में हम लोग देखो यहाँ पे फोर्स ऑल्दो वेरिएबल है, लेकिन यदि हम x कोऑर्डिनेट का बात करें अलोंग दी x का चेंजिंग, तो फोर्स हमारा x के ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अलोंग y एक्सिस हमारा फोर्स y के डिपेंडेंट है, अलोंग z एक्सिस हमारा फोर्स z के z पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यदि हम उस पर एक थोड़ा सवाल भी देख लेते हैं ना, तो थोड़ा सवाल तुम देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ तुम्हारा। सवाल कुछ इस प्रकार है, कुछ फोर्स इक्वल दे देते हैं, मानो 2x i कैप दे देते हैं प्लस 4y j कैप दे देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं, ठीक है। और वही वेरिएशन देते हैं कहाँ से, 0 0 से 2 4, ठीक है। सिंपली अब वर्क निकालो और चेक करो वर्क तुम्हारा डिपेंड कर रहा है पाथ पे, नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे 2x dx प्लस 4y dy होगा ना, fx dx प्लस fy dy, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तुम ना, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे सॉल्व करके देख ही लो,
एक्स का वेरिएशन कितना 0 से 2, वाई का वेरिएशन 0 से 4। तो 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 ये कट गया, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, वाई का इंटीग्रेशन y²/2 ये हो गया यहाँ से 2y। दैट मीन्स यहाँ से हो गया 2x² + 2y²। यदि हम लोग बात करें वेरिएशन तो x में कितना 0 से 2, 0 से 2 और y में वेरिएशन कितना है हमारा 0 से 4। तो वैल्यू पुट करें तो यहाँ कितना 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 हो गया, यहाँ पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16 × 32 लगभग 40 जूल आ गया। तो इस सवाल को सॉल्व करने के दौरान भी हम लोग कहीं भी डिस्कस नहीं किए कि पाथ का डिस्कस नहीं किए, ठीक है। लेकिन अब तीसरा फॉर्मेट का हम बात कर रहे हैं, तो उसमें देखो दिखा रहे तुमको ऐसा कुछ है, वो भी वेरिएबल फोर्स है। वो भी क्या है, वेरिएबल फोर्स ही है। जो फोर्स इक्वल टू हमारा दिया हुआ कुछ क्या था ये सवाल, चलो देखने दो हमको, तो हल्का सा इधर उधर हो जाएगा ना तो चीज गलत हो जाएगा। 2xy i कैप प्लस x² j कैप। तो हम यहाँ पे यदि हम लोग अब इस ये जो है ये भी क्या है वेरिएबल फोर्स है। अब यहाँ पे भी हमको चेक करना है कि ये भैया वर्क डन इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है या वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा तो बोलेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और नहीं करेगा तो भी ये क्या बोलेंगे कि नहीं कर रहा है पाथ पे डिपेंड, सॉरी उल्टा बोल दिया, पाथ पे डिपेंड करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव, पाथ पे इंडिपेंडेंट होगा तो कंजर्वेटिव। ठीक, इसका वर्क डन निकाले देखो, तो वर्क डन इसका निकालते हैं तो क्या होगा बताओ, fx dx प्लस fy dy। तो इसमें वेरिएशन वही लेते हैं 0 0 से 2 4। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे fx अब क्या है, ये 2xy है, क्या है 2xy dx, और यहाँ पे fy जो क्या है x² dy। अब यहाँ पे तो दिक्कत क्या आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ, ये x है, ये क्या है dx है, ये क्या है dx है, ये क्या है dx है, और ये तुम्हारा देखो तुम यहाँ पे y का फंक्शन दिख रहा है। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं भैया, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। कब तक इंटीग्रेशन नहीं हो जाता हमको ये नहीं पता चल जाए कि y किसका फंक्शन है, y किसका मतलब y का x डिपेंडेंसी नहीं पता चल जाए। यदि सपोज कर दो हम y की जगह पे x डाल ऐसे डाल देते हैं, y की जगह पे x डाल देते हैं तो अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। यदि y की जगह यदि हम x डालते हैं तो यहाँ x हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखो तो 2x² dx। सो सॉल्व करेंगे, यदि y की जगह पे x² डालते हैं तो भी यहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ x² डालेंगे तो अलग हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो आंसर चेंज कर जाएगा ना। यदि y का जगह x डाल रहे हैं तो दूसरा आंसर आ रहा है, y की जगह x² डाल रहे हैं तो दूसरा आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ये जो वर्क है तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। y क्या है, पाथ है, y क्या है, पाथ है। वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव होगा कोई दिक्कत ना, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये भैया यहाँ पे y का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग पूरा सॉल्व नहीं किए चीजों को। हाँ, ये थोड़ा सा और तुम मैथमेटिक्स करोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तुमको पाथ का कोई काम ही नहीं पड़ेगा, y का फंक्शन हमको बनाना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा और काम करोगे, हम क्या बोल रहे थे अभी बोल रहे थे कि y को डिफाइन करना पड़ेगा x के फंक्शन में। यदि हम लोग y को डिफाइन करेंगे x के फंक्शन में तो यदि y इक्वल्स टू x दैट मींस स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू x² दैट मींस पैराबोला, तो डिफरेंट पाथ डिफरेंट तुम्हारा वर्क होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, y को हम बोल रहे हैं डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, थोड़ा सा और मैथमेटिक्स यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो ऐसे इसको लिख रहे हैं 2xy dx प्लस x² dy ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो ये चीज को हम लोग मान लो सपोज करो हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन हम मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारा है, और वो फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है, और ये कुछ फंक्शन हमारा ये है ऐसा है x² y, ऐसा हमारा फंक्शन है। ठीक, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करते तो इसको क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ बताओ यहाँ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला। तो पहले x को डिफरेंशिएट करो
फिर y को करो, तो y को रख देते हैं, पहले x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर दिए। अब क्या करते हैं भैया, अब से हम लोग अब किसको रख देते हैं, y को पहले रख दिए थे, अब x को रख देंगे, x को रख दो और y को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो देखेंगे तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये सॉल्व करेंगे क्या होगा 2xy, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यदि हम लोग पूरे में यहाँ पे dx से गुना कर दें, इधर भी dx से कर दो, इधर भी dx से कर देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा एफ डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या ऐसा करो ना, तो यहाँ ऐसा करते हैं, ये डी एफ है हमारा और डी एक्स उधर ले चल जाओ, तो वाई डी एक्स स्क्वायर, ए सॉल्व कहाँ किया यार, एक मिनट, डी एफ अपॉन डी एक्स है, ये क्या हो गया हमारा 2x dy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इस dx को उधर लेकर चल जाओ, चलो डी एफ इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो dx dx ये वाला कट जाएगा, हाँ कोई दिक्कत इसमें, ठीक। तो आप देखो ये जो चीज दिख रहा है ना, ये वाला चीज यहाँ पे देखो, यही चीज है, अब वही चीज है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये वाला जो डी एफ है, ये डी एफ जो है इसके जगह यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ हो गया क्या डी एफ, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या है, इनवर्स रिलेशन में है, तो यहाँ क्या आ गया एफ आंसर आ गया। तो ये एफ इक्वल टू क्या आ गया भैया, एफ हम लोग रीडिफाइन कर चुके हैं एक्स स्क्वायर वाई। तो अब हमारा वर्क क्या आ गया, सबको सॉल्व किया, वर्क आ गया हमारा, वर्क इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर वाई। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 2, तो यहाँ क्या है 0 से 2 का स्क्वायर, और वाई है 0 से 4, 16 जूल आ जाएगा। तो इस सवाल में भी तुम लोग क्या देख रहे थे ना, कि ऑल्दो हमको यहाँ लग रहा था, यहाँ क्या लग रहा था कि वाई का डिपेंडेंसी है, यहाँ लग रहा था ऑल्दो कि पाथ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे लग रहा था, कैसे लग रहा था, तो हमको पता नहीं था, ये होगा तुम्हारा 0 0 और ये हो गया 2 4, हमको y के बारे में पता नहीं था, तो y तो कुछ भी हो सकता था, यहाँ इधर सीधे ऐसे जाएंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, x होगा, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू x, पैराबोलिक जाएंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यदि x पुश करते तो कुछ और आंसर आता, एक्स स्क्वायर पुट करते तो कोई और आंसर आता, ऐसा हमको लग रहा था इस सवाल में, लेकिन हो इसलिए नहीं रहा है, थोड़ा सा और आगे काम किए तो पता चला कि नहीं, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो खास प्रकार का एक्सप्रेशन है ना, जहां पे लग रहा होता है लेकिन एक्चुअली लगता होता नहीं है, इस खास प्रकार का एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या नहीं परफेक्ट डिफरेंशियल, हाँ बोल सकते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, या कहीं का इसका नाम है परफेक्ट इंटीग्रल, क्या नाम है, परफेक्ट इंटीग्रल। ठीक है, तो यदि हमारा ये फंक्शन, यदि हमारा फंक्शन परफेक्ट डिफरेंशियल हो या परफेक्ट इंटीग्रल हो, यदि हमारा फंक्शन, यदि हमारा जो फंक्शन, यदि हमारा फोर्स, सीधे हमारा फोर्स हम बात कर रहे हैं, यदि हमारा फोर्स परफेक्ट इंटीग्रल या परफेक्ट डिफरेंशियल हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स हमारा क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। ऑल्दो यहाँ पे लग रहा था कि y का फंक्शन होगा, लेकिन बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको कि हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ऐसा फोर्स क्या बोलेंगे, ये कंजर्वेटिव होगा, क्या होगा, कंजर्वेटिव, समझा। ठीक, देखो एक्चुअली कंजर्वेटिव, मानो हम बचपन क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो क्या बोलते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बोलते थे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार यदि हमारा एक एक्सप्रेशन ऐसा दिख गया हमको,
2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। तो क्या बोलेंगे इसको, हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समझा? इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे ऐसा, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ये यही आंसर आया था ना, आया था नहीं आया था? तो हम लोग इसको कोई दिक्कत, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। क्या परफेक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। यदि किसी एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो बोलेंगे परफेक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। बात समझ में आ गया, नहीं आया समझ में? हाँ। अब कैसे पता करेंगे कि भैया कोई परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है? तो तरीका है उसका, हाउ टू चेक एनी फंक्शन इज परफेक्ट डिफरेंशियल और नॉट। परफेक्ट डिफरेंशियल जगह क्या लिखा होगा, परफेक्ट इंटीग्रल भी कहीं लिखा होगा, परफेक्ट इंटीग्रल। तो जो हम सवाल लेते उसी सवाल को चेक कर लेते, ठीक है। हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल यही था, यही हमारा कौन सा, हमारा जो फोर्स था वो कौन सा था, हमारा फोर्स था 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। तो चेक करने का तरीका क्या है कि पहले देखो, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में करते थे डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेट, सॉरी इसको डिफरेंस इंटीग्रल किसे ऐसे करते थे ना, वर्क का फॉर्मूला लिखो, वर्क का फॉर्मूला। तो क्या होता था यहाँ पे fx dx और यहाँ पे fy dy, और इसको लिखेंगे यहाँ से तो ये हो गया fx अब ये लिखेंगे 2x y dx और यहाँ पे हाँ एक्स स्क्वायर dy, ऐसा लिख सकते हैं भैया, ठीक। अब क्या करो ना, स्टेप 1 में, स्टेप 1 ये वाला टर्म को पकड़ो, कौन सा टर्म को, ये पकड़ो 2x dx, जिसमें dx से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ क्या करो, y को कांस्टेंट रख दो, इस सवाल में y क्या करो, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रल से बाहर निकाल देते हैं, दैट मीन्स यहाँ से 2y क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया x dx। इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा बताओ, तो 2y और यहाँ x से क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर y हो गया। स्टेप 1 में ये हो गया। अब स्टेप 2 क्या करना है भैया, स्टेप 2 जो सेकेंड नंबर में था, ये वाला, इसको करो एक्स स्क्वायर y, यहाँ किससे इंटीग्रेट किया जा रहा है, y से, किससे किया जा रहा है, y से इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, x को कांस्टेंट बना देंगे, किसको बना देंगे, x को कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो हो गया तुम्हारा क्या dy, और dy क्या होता है y। तो ये दोनों सेम आ गया, हाँ यदि ये दोनों सेम आ गया तो परफेक्ट इंटीग्रल या परफेक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे, ठीक है, हैं? तो खाली मैथ है। तो स्टेप 01, स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 तुम्हारा बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट डिफरेंशियल है। यदि परफेक्ट डिफरेंशियल होगा तो हमारा क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, इफ फंक्शन या इफ ऐसा लिखते हैं, इफ फोर्स इज perfect, if force is written in the form of perfect, if force is written in the form of perfect differential या perfect integral, then we said फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो 3 प्रकार का हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। पहला क्या बोले कि तुम्हारा फोर्स यदि कांस्टेंट हो, दो बताओ फोर्स पहले क्या है, फोर्स 2 प्रकार से हो सकता है, एक कांस्टेंट फोर्स हो सकता है और दूसरा वेरिएबल फोर्स हो सकता है।
कांस्टेंट फोर्स हमेशा क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। और वेरिएबल फोर्स तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हो भी सकता है। तो इसमें दो फॉर्मेट बता दिए। पहला फॉर्मेट इसका एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा है, ऐसा फोर्स ऐसा है, फोर्स हमारा है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो ये क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। और दूसरा परफेक्ट है, परफेक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए, परफेक्ट डिफरेंशियल होगा तो भी क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कुछ नहीं पढ़ना तो बता ना नियम, अभी तो नियम बता ना तीनों यार, यही हाँ हाँ वही बता, यही तो नियम बताए ना, यही नियम फॉलो करना है, ये नियम तो कहाँ बता दिए। हाँ कल का ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब दूसरा वेरिएबल फोर्स में ही देखते हैं। वेरिएबल फोर्स में एक फोर्स है तुम्हारा F = 2y। तो यहां पे तुम क्या देख रहे हो, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। फोर्स यदि हम यहां पे W लिखना चाहे तो क्या हो गया, Fx, यहां पे I कैप है, Fx dx, ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स है, दिया हो गया वर्क डन। तो यहां पे क्या हो गया, डू। अब देखो हम लोग क्या करते थे ना, पहले y का फंक्शन था x के जवाब, यहाँ पे y का था पिछले बार, तो हम लोग उसको एक टर्म में ले आए थे जो परफेक्ट डिफरेंशियल के टर्म में था। लेकिन यहाँ पे नहीं ला सकते क्योंकि दो टर्म होना चाहिए एटलीस्ट, तभी ना तुम एक परफेक्ट बनाओगे। तो यहाँ तो हम नहीं ला सकते, तो यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा कि y का फंक्शन क्या है, y का फंक्शन। तो सॉल्व करेंगे ऐसे करके, देखो तो कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा, 0 0 से 2 4, ये रहा हमारा 0 0 और ये रहा तुम्हारा 2 4। हमको निकालना क्या, y। यदि हम लोग इस लाइन के अलोंग चलते हैं, इस लाइन के अलोंग चलते हैं, तो y इक्वल क्या होगा हमारा, x होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब हम इस लाइन के अलोंग चलते हैं, y इक्वल x², ये पाराबोला है, ये बोलते हैं पाथ 1, इसको बोलते हैं पाथ 2। और दोनों पाथ में हम वर्क निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा आंसर, दोनों पाथ में डिफरेंट निकालने की कोशिश करते हैं। W1 बोलते हैं, 2 y के जगह क्या डालेंगे, x का वेरिएशन का है 0 से 2 निकाल देंगे तो x²/2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, और ये होगा x² और ये होगा 0 से 2, और पुट करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 4 जूल आ जाएगा ना। कुछ किए नहीं है, 2 को बाहर निकाल दिए, x का x²/2 लिख दिए, 0 से 2 तो वेरी किया है और 0 से 2 का वेरिएशन है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अपर लिमिट पे पुट करेंगे, फिर माइनस कर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो 0 तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ अपर लिमिट बचेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 को तो कट ही गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। तो वर्क डन, पहला वर्क डन निकल गया ये। अब यदि हम पार्ट 2 का वर्क डन निकाले W2, तो ये क्या हो गया तुम्हारा Fx dx, ठीक है। तो यहाँ Fx जगह पर क्या है, 2y है। अब हम पार्ट 2 से जा रहे हैं तो y यहाँ पे क्या है, x², तो गया 2x²/2, x² हो गया, बाय 2 नहीं है, x² हो गया। 2 बाहर निकाल देंगे, x² इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 आ जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8/3, तो कितना हो जाएगा, 16/3। तो क्या क्या देख रहे हैं कि W1 और W2 क्या है, बराबर नहीं है। W1 जो है तुम्हारा बराबर नहीं है, मतलब ये कैसा फोर्स हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका है। तो यही 3 फॉर्मेट तुम ध्यान रखना, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 और फॉर्मेट 3 जो था हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मेट है, ठीक है। जहां पे यदि F कांस्टेंट या कंजर्वेटिव फोर्स होगा, यदि F तुम्हारा फंक्शन है Fx + Fy + Fz का, तो ही कंजर्वेटिव होगा। यदि तुम्हारा परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है तो भी क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। हाँ, लेकिन इसके अलावा ये कोई भी फॉर्म आ रहा है सब नॉन कंजर्वेटिव के अंदर आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोल देते हैं।